नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रिपब्लिक टीवी पर जैसे ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने खुलासा किया कि ये फर्जी टीआरपी का खेल चला रहे हैं, अर्नब गोस्वामी तिलमिला उठा। लेकिन ये क्या हुआ, अर्नब गोस्वामी के पक्ष में पूरी की पूरी भाजपा की टीम उतर गई अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। ऊपर से लेकर के नीचे तक भाजपा का हर नेता, मंत्री, कार्यकर्ता अर्नब गोस्वामी को लेकर के ट्वीट कर रहा है, उनके समर्थन में ट्वीट कर रहा है। और शुरुआत होती है जेपी नड्डा से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अर्नब गोस्वामी के समक्ष में जो है अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट करने लगे। बताइए, पूरी मीडिया जो है, पूरी मीडिया के चैनल, जितने भी चैनल हैं, वो सारे के सारे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है। और अर्नब गोस्वामी बिल्कुल धांधली कर रहा था। वो लोग जो कि सालों से इस मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी गलत कर रहा था। उसकी गलत की सजा जो है वो मुंबई पुलिस ने दी है, महाराष्ट्र की सरकार ने दी है। लेकिन भाजपा कह रही है कि अर्नब गोस्वामी के साथ गलत हुआ। आप बताइए, क्योंकि वो इसीलिए कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी उनके लिए काम करता है। और अब जो है अर्नब गोस्वामी पर चोट लगी है तो पूरी भाजपा जो है वो मैदान में उतर गई है। अर्नब के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये नारा जो है एक बार फिर से चित्रार्थ हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें, जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार, कहा मीडिया पर हमला मंजूर नहीं। ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वार किया है मीडिया पर, उसको हम मंजूर नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा। वहीं पर सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कांग्रेस द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ये बात कह रहे हैं। कितनी अचरज की बात है। आपको गहराई से बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या कहा है। पहले आपको बता रहा हूं कि कौन कौन नेता जो है वो अर्नब गोस्वामी के समक्ष में जो है, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जो है वो उतर आया है। वहीं पर बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, दंगाई नेता जिनको कहा जाता है, कपिल मिश्रा ने भी जो है एक बार फिर से जो है वो अर्नब गोस्वामी को जो है वो अपना समर्थन दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि रिपब्लिक के खिलाफ हो रही है साजिश, मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान नेताओं जैसा। ये कह रहे हैं कपिल मिश्रा। और ये वही कपिल मिश्रा है जो पुलिस की मौजूदगी में किस तरह से दिल्ली दंगा भड़काने के लिए भाषण दे रहे थे, वो सब भी आपने देखा है। वहीं पर बीजेपी के एक और कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने भी अर्नब गोस्वामी के समक्ष में जो है अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पर बरसे गिरिराज सिंह, वो शिवसेना और कांग्रेस की राजनीतिक विंग की तरह काम कर रहे हैं। ये बात कही है गिरिराज सिंह ने कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है वो शिवसेना और कांग्रेस की विंग की तरह से काम कर रही है। वहीं पर बीजेपी के कद्दावर नेता और गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भी जो है वो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट किया है। रवि किशन ने ट्वीट करते हुए कहा है, बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, सांच को आंच नहीं, पूरा देश रिपब्लिक के साथ खड़ा है। आप बताइए, पूरा देश रिपब्लिक के साथ खड़ा है। ये हर बात को यही कहते हैं कि पूरा देश जो है वो आवाज उठा रहा है, जबकि आवाज उठाने वाले कितने फर्जी लोग थे वो तो सबको मालूम पड़ गया। किस तरह से जो है वो 400-400, 500-500 रुपए जो है वो दिखा करके, वो दे करके जो है वो पूरा दिन टीवी चलाया जाता था, वो सबको मालूम पड़ गया है। और ये फर्जी तरीके से ये कहते हैं कि पूरा देश पूछ रहा है। कहां पर पूरा देश पूछ रहा है, वो सबके सामने है। वहीं पर रामदास अठावले बड़े दलित नेता अपने आप में बनते हैं, लेकिन हाथरस की दलित बेटी के साथ में किस तरह से जघन्य अपराध हुआ, एक शब्द जो है उनके मुंह से नहीं फूटा। लेकिन अर्नब के समर्थन में रामदास अठावले आ गए हैं। और रामदास अठावले ने का ये बयान सुन लीजिए। रामदास अठावले ने अर्नब का समर्थन किया, कहा रिपब्लिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरह से पूरी भाजपा ब्रिगेड जो है वो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जो है वो आकर के खड़ी हुई है। और यहीं तक जो है ये बीजेपी के नेता नहीं बल्कि और भी आप नाम सुन लीजिए इस कड़ी में और कौन कौन है। अभिनेत्री पायल घोष, वो पायल घोष जिसको लेकर के रामदास अठावले जो हैं वो महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले थे कि इनको भी आप Y+ की सिक्योरिटी दीजिए जिस तरह कंगना को दी है। उन्हीं पायल घोष ने कहा है कि मुंबई पुलिस के सारे आरोप जो हैं, उन्हीं पायल घोष ने अर्नब गोस्वामी को जो है वो अपना समर्थन दिया, रिपब्लिक टीवी को जो है वो अपना समर्थन दिया है। वही जीडी बक्सी को आप जानते होंगे कि किस तरह से जो है वो चीखने चिल्लाने का काम करते हैं। और लाइव डिबेट के दौरान जो है मां बहन की गालियां जो है वो जीडी बक्सी साहब देते हैं। जीडी बक्सी ने भी अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया है। पूरी तरह से बेनकाब हो गई है पूरी भाजपा ब्रिगेड। किस तरह से अर्नब के समर्थन में जो है वो भाजपा मैदान में आ गई है, ये आपके सामने है। बड़े से बड़े नेता जो है सूचना प्रसारण मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मिश्रा,
रामदास अठावले, हर कोई जो है, गिरिराज सिंह, कपिल मिश्रा, ये तमाम नेता अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है वो क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का समर्थन करते हुए कहा कि रिपब्लिक और अन्य मीडिया पर हमला कभी मंजूर नहीं किया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेसी इमरजेंसी 1975 के समय से ही मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला करते आए हैं। ये जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते कहा कि संदेश वाहकों को गोली मारने में कांग्रेसी और उनके सहयोगियों को महारत हासिल है। रिपब्लिक और अन्य मीडिया की स्वतंत्रता पर उनके प्रहार को भारत के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें सीखना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के स्वभाव का अभ्यास करना चाहिए। ये लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। एक चैनल पर कार्रवाई क्या हुई कि पूरी भाजपा को लोकतंत्र याद आ गया। किस तरह से एनडीटीवी को जो है वो एक दिन के लिए बैन करने की बात इसी भाजपा की सरकार के दौरान हुई थी, और आज ये लोग जो है वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जब कमिश्नर साहब ने जो है, मुंबई के कमिश्नर ने, सरकार ने नहीं बल्कि पुलिस ने, कमिश्नर ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने फर्जी टीआरपी का भंडाफोड़ किया है, और आज ये लोग जो है वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। किस तरह से मीडिया के ऊपर अंकुश लगाया गया है वो इनको दिखाई नहीं देता है। हर छोटे बड़े पत्रकार को जो है वो अपना गुलाम बना लिया है, और जो गुलाम नहीं बनता उसको बाहर का रास्ता चैनल की तरफ से जो है वो दिखा दिया जाता है। आप बताइए कि मीडिया का, हर मीडिया का जो चैनल है, हर मीडिया के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ है। कोई चैनल ये नहीं कह रहा कि मीडिया के ऊपर हमला है, लेकिन पूरी भाजपा की टीम और रिपब्लिक नेटवर्क जो है केवल और केवल जो है अर्नब गोस्वामी और भाजपा जो है वही कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर ये हमला है। आप सीधे सीधे देखिए कि किस तरह से ये दंगाई जो है वो एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर के किस तरह से कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर हमला है, जबकि सीधे सीधे जो है ये मीडिया के जिस तरह से एक हिस्से को गुलाम बना करके लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोगों को भटकाया जा रहा था, उसके ऊपर हमला है। ये सीधे सीधे दिख रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे भंडाफोड़ किया था, वो सबको दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कपिल मिश्रा ने जो है, कपिल मिश्रा ने इसके समर्थन में आते हुए क्या कुछ कहा है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर द्वारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगाए गए झूठे आरोप, महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की है। मिश्रा ने कहा कि रिपब्लिक के साथ जो हुआ वह साजिश शर्मनाक है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान नेताओं जैसा है। यह बात कही है कपिल मिश्रा साहब ने। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा कि रिपब्लिक के खिलाफ साजिश, हमला, झूठे मुकदमे, कमिश्नर द्वारा नेताओं जैसी बयानबाजी शर्मनाक है। कांग्रेस और कांग्रेसी चमचे जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। एफआईआर में रिपब्लिक नहीं इंडिया टुडे का नाम है। खुल करके जो है वो समर्थन दिया जा रहा है अर्नब गोस्वामी को। एक और ट्वीट इन्होंने किया है, एक और ट्वीट करके लिखा है, सीजन 1 में ईवीएम खराब है, सीजन 2 में टीआरपी गलत है। वहीं पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, और प्रकाश जावड़ेकर ने भी जो है वो रिपब्लिक के समर्थन में जो है वो लिखा है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये ट्वीट जो है वो इंग्लिश में है, इसका हिंदी तर्जुमा जो है वो आप सुन लीजिए। स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र के परिभाषित विशेषता और संविधान की पोषित आदर्श है। भारत के लोगों द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी द्वारा मीडिया को निशाना बनाना लोकतंत्र और उसके सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात कह रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है वो अर्नब गोस्वामी के हैं, इसीलिए जो है इस तरह की बात जो है अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई हुई है तो ऐसी बात कर रहे हैं। इन नेताओं की बौखलाहट साफ बता रही है कि किस तरह से रिपब्लिक चैनल पर जो है वो मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बाद में इन नेताओं की बौखलाहट जो है वो सामने आ गई है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे का काम कर रहे थे। गोदी मीडिया और खास करके रिपब्लिक चैनल जो है वो सरकार के लिए काम कर रहा था, मोदी सरकार के लिए काम कर रहा था, और अब मोदी सरकार के मंत्री जो है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो खुद जो है अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतर आए हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोर मोसेरे भाई, और ये सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चोर चोर मोशेरे भाई की तरह से जो है वो एक दूसरे का समर्थन करते हुए जो है वो अर्नब गोस्वामी और बीजेपी की पूरी ब्रिगेड जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि मुंबई पुलिस ने और खास करके मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमजीत ने इसकी कमान संभाली हुई है, तो क्या ऐसे में अर्नब गोस्वामी बच पाएगा? और जिस तरह से बीजेपी की ब्रिगेड जो है वो उतरी है मैदान में अर्नब को बचाने के लिए, क्या उसको बचा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के और जिस तरह से
भाजपा की पूरी ब्रिगेड मैदान में उतरी है इसको लेकर के, और अर्नब गोस्वामी को क्या वाकई अब जेल हो जानी चाहिए, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।